अक्सर हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि लोग अपने सपनों को पूरा करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने का डर लगता है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर असली वजह हो ही ना? क्या हो अगर डर किसी बिल्कुल अलग ही चीज का हो? तो चलिए इस अनोखे मनोविज्ञान के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। और पता है, यही सवाल इस पूरी बातचीत का केंद्र है। ये हमें एकदम अलग दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद जो चीज हमें रोक रही है वो गिरने का डर है ही नहीं, बल्कि एक कामयाब उड़ान भरने के बाद क्या होगा, डर उस चीज का है। तो यहाँ पर दो ख्याल आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ तो है वो आम सोच कि हम फेल होने से या कम पड़ जाने से डरते हैं, और दूसरी तरफ एक छिपा हुआ गहरा डर कि सफलता हासिल करने के बाद इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। ये सोचने के तरीके में एक जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों कभी-कभी कामयाबी का ख्याल ही एक खतरे जैसा लगने लगता है। और यही है इसकी सबसे बड़ी वजह। सच तो ये है कि मन असफलता से उतना नहीं डरता जितना कि वो बदलाव से डरता है। कुछ लोगों के लिए उनके मन का एक गहरा हिस्सा फेल होने से ज्यादा उस बदलाव से घबराता है जो सफलता अपने साथ लाती है। ये एक अनजान भविष्य का डर है, जहां शायद उन्हें एक नया इंसान ही बनना पड़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हम उन 6 खास मानसिक रुकावटों को देखेंगे जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ये खुद को नाकाम करने के ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें पहचान लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहली रुकावट से, और ये शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये है आइडेंटिटी लॉस, यानी पहचान खो देने का डर। यहाँ डर इस बात का नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। डर इस बात का है कि कामयाबी हमें बदल देगी। सोचकर देखिए एक कलाकार के बारे में, जिसकी पूरी पहचान ही संघर्ष करने वाले कलाकार की है। अगर वो अचानक से सफल हो जाए, तो फिर वो कौन है? उसकी पहचान क्या है? ये डर अपनी मौजूदा जानी पहचानी पहचान को खो देने का है। और ये जो पहचान खोने का डर है ना, इसी से जुड़ी हुई है हमारी दूसरी आदत जो हमें पीछे खींचती है। देखिए, कई लोगों के लिए किसी लक्ष्य का पीछा करना, वो संघर्ष, वो मेहनत, यही उनकी पहचान बन जाती है। उनका वजूद मंजिल से नहीं, उस सफर से जुड़ जाता है। तो फिर सवाल उठता है, जब पीछा ही खत्म हो जाए तब क्या होता है? और बस यही सवाल उनके मन में डर पैदा कर देता है। लक्ष्य मिल जाने का मतलब है पीछा खत्म। वो देर रात तक काम करना, वो प्लानिंग, वो सपने देखना, सब खत्म। और ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये एक बहुत बड़े नुकसान जैसा महसूस हो सकता है, जैसे जिंदगी से एक मकसद ही छिन गया हो। तो एक डर हुआ अपनी संघर्ष वाली पहचान खोने का। अब जो अगला डर है, वो हमें एक बिल्कुल ही अलग तरीके से दुनिया के सामने लाके खड़ा कर देता है। सफलता हमसे सारे बहाने छीन लेती है। इसके बाद पोटेंशियल या क्षमता जैसे शब्दों के पीछे छिपने की कोई जगह नहीं बचती। जब तक कोई कोशिश कर रहा होता है, तब तक कहना आसान है कि मुझ में बहुत क्षमता है। लेकिन कामयाबी के बाद लोग आपको आपके असल नतीजों से जानते हैं, और ये ख्याल उन लोगों के लिए बहुत डरावना हो सकता है जो संभावना के पर्दे के पीछे छिपने के आदी हैं। चलिए अब आते हैं चौथे पैटर्न पर। ये हमें एक बिल्कुल अलग जगह ले जाता है, हमारे अपने मन की दुनिया में। यहाँ होता क्या है कि इंसान अपने दिमाग में ही सफलता की पूरी फिल्म चला लेता है। वो जीत की, उस तारीफ की, उस पहचान की इतनी गहराई से कल्पना करता है कि उसके दिमाग को लगने लगता है कि ये सब तो सच में हो चुका है। और नतीजा, जब असल में मेहनत करने का समय आता है, तो वो जोश और वो जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि दिमागी तौर पर तो मंजिल पर पहले ही पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब चलते हैं आत्म तोड़फोड़ के 5वें रूप पर। ये अक्सर परफेक्शनिस्ट लोगों को अपना शिकार बनाता है। ऐसे लोग सफलता को एक बहुत बड़ा स्थायी फैसला मानते हैं। उन्हें लगता है एक भी कदम गलत हुआ तो सब खत्म। इसलिए वो तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो। पर सच तो ये है कि सफलता कभी सीधी लकीर में नहीं मिलती। वो तो गलतियों, सीख और बिखरे हुए एक्शन से बनती है। लेकिन उनका मन बस यही कहता रहता है, रुको, जब तक रास्ता एकदम साफ ना हो, एक कदम भी मत बढ़ाना। और नतीजा, लकवा, यानी कोई प्रगति नहीं। और ये हमें ले आता है आखिरी और शायद सबसे गहरे डर तक।
ये एक ऐसा डर है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती। सफलता का मतलब अक्सर अपने जाने पहचाने माहौल, अपनी पुरानी आदतों और कभी-कभी अपने लोगों से भी आगे निकल जाना होता है। और भले ही कोई तरक्की करना चाहता हो, लेकिन अंदर का एक हिस्सा उस आराम, उस अपनेपन को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो रुक जाता है। इसलिए नहीं कि उसमें आगे बढ़ने की चाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो सफलता के साथ आने वाले बदलाव की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। तो हमने ये 6 मानसिक बाधाएं देखी, पर इन सब में कॉमन क्या है? इन सब के पीछे का असली धागा क्या है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है? तो सारी बात का निचोड़ ये है कि टाल मटोल करना या रुके रहना हमेशा महत्वाकांक्षा की कमी नहीं होती। असल में ये अपनी आरामदायक, जानी पहचानी दुनिया को बचाने की गहरी कोशिश होती है। ये उस सामाजिक और व्यक्तिगत कीमत को चुकाने की अनिच्छा से पैदा होता है जो बदलाव अपने साथ लाता है। और यही ख्याल हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। ये हमसे खुद से पूछने के लिए कहता है कि हमारी अपनी छिपी हुई बाधाएं क्या हैं। शायद असली सवाल ये नहीं है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, बल्कि असली सवाल ये है, अगर हम सफल हो गए तो क्या होगा।